कौन होगा पाकिस्तान का अगला कप्तान, ये जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखिए। और अगर पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ। दोस्तों बात स्टार्ट करेंगे एशिया कप से, जिसमें ग्रीन शर्ट्स ने बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दी और बहुत ही हल्की परफॉर्मेंस लेते हुए बहुत ही बुरी तरह से हार गए। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया से 2 बार हारने के बाद लगातार सरफराज 11 इंडिया से पहले एक बार मैच हारी 19 अक्टूबर को और दोबारा फिर वो मैच हार चुके थे। और दोस्तों 2 बार इंडिया से मुसलसल हारने के बाद कल ही में जो होने वाला मैच था सेमीफाइनल, उसमें बांग्लादेश ने काफ़ी बुरे तरीके से पाकिस्तान को पिछाड़ दिया। दोस्तों मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दी। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के मशहूर बॉलर और बैट्समैन फ़खर जमान, उन्होंने बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दी और पूरे एशिया कप में सिर्फ़ और सिर्फ 4 रन अपने नाम किए और 3 मैचेस में 0 पर आउट हुए। और इसके बाद सरफराज अहमद की अगर बात की जाए तो उन्होंने पूरे स्कोर में, पूरे एशिया कप में सिर्फ 86 स्कोर बनाए और बहुत ही पुअर कैप्टनसी का इजहार किया। तो इसके बाद पीसीबी ने एक नया फ़ैसला ले लिया। पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम है और उन्होंने एक कैप्टनसी सरफराज की ख़त्म करते हुए ये ऐलान किया है कि नए कप्तान का नाम जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इनके लिए 3 नाम जो है वो नामज़द हुए हैं, जिनमें शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़ और इमाद वसीम हैं। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर इनके बाद कैरियर की जाए तो तीनों ही बहुत ही इंटेलिजेंट और कमाल के प्लेयर हैं। इमाद वसीम इतना ख़ास नहीं खेलते लेकिन उनका नाम जो है वो भी सिलेक्ट किया गया है। तो उम्मीद है इससे पहले कि पीएसएल स्टार्ट होने से पहले पाकिस्तान की प्राइवेट लीग जो है पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट हो रही है फरवरी में, उससे पहले ये उम्मीद है कि ये लॉन्च कर दिया जाएगा नाम नए कप्तान का। सरफराज की कैप्टनसी को बहुत ख़तरा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और बात आपसे शेयर करते चलें कि अब्दुल रज़ाक भी इसमें शामिल थे, वो भी नहीं खेल रहे थे। और मोहम्मद हफीज़ ने ये तनकीद करते हुए कहा कि सरफराज अहमद को कैप्टनसी का बिल्कुल नहीं पता और सरफराज अहमद जो हैं वो इतने मायानाज प्लेयर्स में या कैप्टन्स में शामिल नहीं होते। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ मोहम्मद हफीज़ कैप्टन बनने के काबिल हैं। और इसके बाद अगर बात की जाए शोएब मलिक की, तो शोएब मलिक ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी पूरे एशिया कप में। पूरे एशिया कप में उन पर ही डिपेंड किया था काफ़ी सारे लोगों ने, बल्कि पूरी ऑडियंस आखिरी हद तक शोएब मलिक पर ही डिपेंड कर रही थी। और आफरीदी ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर शोएब मलिक इस टीम में एशिया कप में ना होते तो पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा हो सकता था। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने बहुत पुअर परफॉर्मेंस दी और बहुत ही बुरी तरह से नाम हमारा पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में ख़राब हुआ। इंडिया से 2 बार हारने के बाद बांग्लादेश से भी हमारी टीम हार गई। तो अगला कप्तान कौन होगा ये फ़ैसला आप कीजिए, आपकी राय हम आगे तक पहुंचाएंगे। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आप किसको अगला कप्तान देखना चाहते हैं, जिनमें इमाद वसीम हैं, मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक हैं। आप सब इनके नाम से बखूबी वाकिफ़ हैं और आप इनको बहुत अच्छे से जानते भी होंगे और इनकी परफॉर्मेंस किसी से ढकी छुपी नहीं है। मोहम्मद हफीज़ काफ़ी हिटर हैं बहुत बड़े, शोएब मलिक का बहुत बड़ा नाम है, इमाद वसीम पीएसएल में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो इन तीनों के नाम नामज़द हुए हैं जो कि फरवरी में पीएसएल स्टार्ट होने से पहले उम्मीद है कि लॉन्च कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।